जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, उपासना का स्वरूप क्या होगा? मेरे मनोरथ की पूर्णता होनी चाहिए, आप उपदेश कीजिए, मैं वो नियम धारण करूंगी। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मेरे पुत्र स्वर्ग पर विराजमान हो, मैं देखना चाहती हूं, मुझे आराधना बताइए, क्या आराधना करनी, मैं देव माता हूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर किया जाता है, और जो कामना करे उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। 12 दिन तक इसे पयोव्रत कहते हैं। इन व्रतों में बड़ी सामर्थ्य है। अमावस्या के दिन शुकर की खोदी हुई मिट्टी उसको लावे और अपने शरीर को मलकर नदी में स्नान करे। उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वं देव्यादि वराहेण रसाया स्थान मिच्छता उद्धृता से नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। संस्कृत ना आवे तो हिंदी से, हे देवी, प्राणियों की स्थान देने की इच्छा से वाला भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था, हे पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। ऐसा कहते हुए और सुअर की खोदी हुई मिट्टी से पूरे शरीर को मलकर फिर नदी में स्नान करें। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप से भगवान की पूजा करें। फिर प्रार्थना करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और सबके आराधनीय हैं, समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान को नमस्कार करके भगवान की स्तुति करें कि आप सबके प्राण हैं, आप इस जगत के स्वरूप हैं, आप योग हैं, योग के कारण हैं, आदिदेव हैं, पीताम्बरधारी केशव, मैं आपकी स्तुति करती हूं, आपके चरण रज की उपासना करती हूं, आपकी कृपा लालसा प्राप्त करने के लिए। फिर गंधमाला आदि से भगवान का पूजन करें और दूध से भगवान की मूर्ति का स्नान करावे। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, जो व्यवस्था है, 12 मंत्र से भगवान का पूजन करें और दूध में पकाए हुए घी और गुड़ और साली के चावल से 12 मंत्र से हवन करे। कुछ नैवेद्य भोग लगावे, सबको बांट दे, जरा सा स्वयं पाले, भगवान को आचमन करावे। फिर तांबूल पान का बीड़ा और 108 बार 12 मंत्र का जप करे। फिर 4 प्रदक्षिणा दे और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। निर्माल्य को सिर पर लगावे और वो जो खीर बनावे रोज कम से कम 2 ब्राह्मणों को पवावे, उनको दक्षिणा दे, सत्कार करे। ब्रह्मचर्य से रहे, प्रातःकाल स्नान करके दूसरे दिन फिर ऐसी पूजा करे, फिर भगवान को वैसे ही दुग्ध स्नान की, फिर वैसे ही 2 ब्राह्मणों को। 12 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मचर्य रहकर वो स्वयं केवल दूध पिए, पयोव्रत कहते हैं, और भगवान की ऐसे आराधना करे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, 3 समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापी आदमी से बात न करे और पाप की बात न करे, और छोटे बड़े सब भोगों का त्याग कर बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे संत, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान की आराधना करे। तो ये बहुत कम समय में 12 दिन में ये पयोव्रत रखने वाला जो कामना करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। अत्यंत एकाग्रचित होकर के इसकी आराधना करना चाहिए। पयोव्रत, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, तुम इसको कर सकती हो। कल्याणी, भगवान को संतुष्ट करने वाला ये सर्व पयोव्रत है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने सावधानी से 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जब ही पूरा व्रत हुआ तो सामने देखा भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो चाहे देवकी वसुदेव जी के सामने या यहां इस समय अवतार ले रहे हैं तो पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर भगवान जो अवतार लेना चाहते हैं वो रूप धारण करते हैं। तो यहां भी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए। अदिति जी तो विकल हो गई और प्रेम विवल होकर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु इतना आनंद, इतने आंसू की बोल ना सकी। सारा शरीर पुलकित हो गया और आनंद उल्लास के साथ कंपायमान शरीर चुपचाप खड़ी है। परीक्षित, यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि देख रहे थे। माता अदिति धीरे धीरे साहस करती कि भगवान का कुछ स्तवन करें, पर स्थिति इतनी प्रेम विकल है। फिर हिम्मत की और लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ हैं, आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भव समुद्र से तर जाता है। आपके नाम का कीर्तन
नाम का श्रवण ये संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, हम आपकी शरण में हैं। सारी विपत्तियों का आप नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, आप हमारा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन्मत्त वाले बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, इसलिए तो आराधना किया है ना। तुम्हारे पुत्र धन समृद्धि से युक्त हो जाएं और जैसे विराजमान थे पहले स्वर्ग में वैसे ही आनंद हो जाए। देवी, ये तो नहीं हो सकता। असुर सेनापतियों को जीता नहीं जा सकता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और गुरु उनके अनुकूल हैं। लड़ाई नहीं की जा सकती, पर मुझे प्रसन्न कर लेना व्यर्थ भी नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जाऊंगा और जाकर के उनसे मांगूंगा। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये दुर्गति की हुई जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया, तो स्वतंत्र विनाशी, कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा में किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे, आप बोलो अभी प्राण त्याग दे, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख, नारकिक दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। वो महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे। हा उर्वशी बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती। मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो। मैं किसी की नहीं हूं। अंतर्ध्यान। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का। वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहां आसक्त है? कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे, तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे। तुम्हारा मन कहां है? बोले किसी में आसक्त नहीं। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो। हमें तो आशिक चाहिए, मोड़ना है। आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में है, भोगों में है, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा।
कैसा तिरस्कार करते हैं काम, क्रोध, लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता, वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें अहम जागृत करो कि अय काम, तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम, अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तुमने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण। ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवद आनंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग। ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, एक कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जाकर घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे प्राप्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता है। बहुत हुआ, आप नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय करें। परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। वो अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता। यह अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं। कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोधादि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान, इसलिए मानो देह मिली है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन् समस्तोपरि। श्री वृंदावन माधुरी भिर्निशम श्री राधिका कृष्णयो रप्यावेश मनुस्मरन् दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ। इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगा। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन। बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की अहेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुक्रमांग। यहां श्रीपाद कह रहे हैं काम क्रोधादि पर विजय प्राप्त करने के लिए
समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वास पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन। कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप है। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्री मूर्छित हो जाए देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा, आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कम उज्ज्वलतमम पश्यन समस्तोपरि, पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात मानना, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग विह्वलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन, जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन है, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो। तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी ये आपके नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नौ कुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, जिन 8 पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत, और ये अभी तो आज आपको सुना रहे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही बात पकड़ में आ गई थी। तभी हितधाम तक प्रगट सेवा बहुत ही उदासीनता पूर्वक होती थी। कभी पोशाक नहीं धारण कराया, कभी जैसे छवि जो विराजमान यही छवि थी, यही नाम सेवा। स्नान और गुरुजी जो इत्र दे देते थे वो इत्र लगा दिया, और इतना मिश्री का टुकड़ा भोग। हर समय हमारे अंदर यही था कि प्रियाजू का भोग और प्रियाजू के पुष्प कुछ अलग होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पहले। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। क्या कह रहे हैं? जो इन व्रतों का पालन करता है उसको 8 पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प हैं उनका नाम अभी बताए देते हैं, पर उन पुष्पों की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। पुष्प है अहिंसा प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम कर्णग्रहा, तृतीयकम भूत दया, चतुर्थम शांतिरेव च, समस्तु पंचमम पुष्पम, ध्यानम चैव तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम पुष्प, मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प हैं।
ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है, इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्रायः रोज नहीं पाई जाती वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हम रहे, हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू ऐसे, सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना है, सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार के। काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है? एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो आप खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते होंगे। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भोग, एक बार केवल, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जिससे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं हुआ। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है, इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं है। हम खास बात ये नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इस पे ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि संन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी, प्रकट में वस्तुएं नहीं। लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जो प्रसन्न होती है। ये मानसिक व्रत आने ही चाहिए कायिक व्रत से। अगर मानसिक व्रत नहीं आए तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए साधन विविध सकाममति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। हमारा रस सिद्धांत है, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम मकल्कता एतानि मासान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना ये, लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना, मानसिक अहिंसा। वचन से शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना ये तो बात दूर रही, मन से भी किसी को पीड़ा दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए नहीं। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा है। हमको कोई दुख पहुंचाता है हम उसे सह लेते हैं, वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई थी, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक
महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत, अहिंसा। फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य है। भगवान को सत्य नारायण कहा गया। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत्य है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं, तो हम सत्य का आश्रय लिए हैं, सत्य का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत्य संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत्य विचार हैं, हमारी सत्य क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत्य भाषण है, सत्य संभाषण है, सत्य वार्ता है, वो सत्य है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत है। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का, शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है? आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो। या आसपास कोई हो तो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो हो ही नहीं सकता। चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर? अस्तेयम, बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य। ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन। ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान
प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते, एक अधिकारी का बच्चा हुआ, अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो मिलने लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे आऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार। जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। हो गया उसका तो काम, एक ही में उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है, सांप नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, सहस्त्रों, साथ में 1000 होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई खेली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अंदर से एकदम भगदाकार होती, प्रभु है, और नीचे क्या चला। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। यहां जब कभी कोई सैनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है निकल,
पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला। बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आपने, लेकिन और लोग नहीं जान रहे। अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे। हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे 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 सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे तो हितधाम में, जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत रहते। वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे। बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए। बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए। विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए। बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर और मदन टेन की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंबे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने कि आज पक्षी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का सांप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया। फूल लिए जा रहे और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर था। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है। जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्प, किसी भी तरह से कपट ना करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथिक को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र। मन वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी अष्ट पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यो मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया। फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें मत रहना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार। व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भरे 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको शरीर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है।
जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं। यार 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेंडी जो कहते हैं, हाँ जो भी भैया तो शब्दों का, वो अंसारी की दुकान में मिल जाता है। 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं, वर्षों ऐसे रोटी मांग ली, उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनती। साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए। कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रतमुक्तम नरेश्वरम। एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग कर, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, ये तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाए, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांत कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक, मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन ना करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंद हो। आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस् तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी, इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन न होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान,
अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना। और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टभी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनान्य प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ को प्राप्त होता रहता है इसी मोह के कारण। यदि रोज भगवान की महिमा सुनने को मिले, सत्संग मिले, कथा सुनने को मिले, तो ये मोह का नाश हो जाए। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती दुर्गा जी ने किया, ऐसे ही मोह रूपी महिषासुर का मर्दन भगवान की लीला कथा श्रवण से हो जाता है। कोई भजन न हो, यहाँ पड़े रहना भजन है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है। यहाँ जय रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। मंडली में भ्रमण कर रहे थे तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से मार रहा था, मार कर अंदर गया। तो नजदीक पहुंचे, उनका ये भाई ये कौन था तुम्हें मार रहा था, चलो हमारी मंडली के साथ खाओ पियो खूब आनंद से रहो, नाम कीर्तन भजन होता रहता है। बोले तू कौन है? बोले मंडली के स्वामी हैं, 50 संत हमारे साथ हैं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं कह रहा हूं। अरे बोले मेरा बेटा मुझे मार रहा है, तेरे को क्या परेशानी, तू यहां से जा। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है। ऐसे परम पद है, पर जीव परम पद का त्याग करके भक्तों के हृदय में रहता है कि जितने को पहुंचा पाऊं भगवान के धाम। वादा है केवल आज्ञा का पालन करो, ये सब बाहरी बातें मत देखो कि क्या है क्या नहीं क्या नहीं। हम समस्या में, दुख में हैं देखने में, लेकिन हमारे जैसा सुख ब्रह्मा को भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पड़ोस में है तकलीफ, पड़ोस है शरीर, हम बिल्कुल अलग है इससे। प्रहलाद जी के मन में आया कि नरसिंह भगवान प्रसन्न है, इस समय सबको वैकुंठ पहुंचाया जाए। बोले प्रभु हम तो आपके चरणामृत, लीलामृत, आपके नाम जप के, नाम कीर्तन के प्रभाव से इस माया पर विजय प्राप्त कर लीजिए। प्रभु कृपा करो इन प्राणियों पर जो मोह में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा लिवा लो, जिसको लिवा लाओगे वैकुंठ में ले चलेंगे। प्रहलाद जी पूरी नगरी में गए और जिससे कहते वैकुंठ चलना है, कभी आना नहीं है, ये सब छूट जाएगा, चलो, कोई तैयार नहीं। खाली वापस आ रहे थे तो एक सुकरी मिली। सुकरी से कहा अरे भाई तू मेरी बात मान जा, वैकुंठ चल, भगवान के काहे को नरक खा रहे हैं। तो उनका वैकुंठ में विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं जाना। जो जीव जहां आसक्त है, इतनी प्रबल भगवान की माया है कि उसे छोड़कर भगवान को मरने की तैयारी, फिर भी वही बहू बेटा लड़का बच्चा परिवार। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, गुरु कृपा पात्र हो, श्री जी की महाकरुणा है। महाप्रभु ने 3 बात ही कही और श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात कही दूरादपास स्वजनान, अपने परिवार के सुख का त्याग कर दो। अगर तुम मैया बाबा परिवार के जन, इनका एक आकर्षण है, इस आकर्षण का यदि त्याग कर दो तो पहली सीढ़ी अध्यात्म की चढ़ गए आप। अतिशय प्रबल देव तो माया छूटे राम करो जमाया। भगवान ने अपने लोगों के ऊपर देखो कैसी कृपा की, बचपन से घर से निकाला तो दोबारा चेहरा नहीं देखना। ये उनका प्रताप है, ये उनका बल है। नहीं भैया और भाभी, चाचा और चाची, ताऊ और सब, दादी और सब, ये ऐसे छूट जाते हैं। अरे जन्म जन्म के बंधन इतने दृढ़ है, बहुत कठिन। पहला कान खोल के सुन ले, भगवत प्राप्ति करनी है। दूरादपास, ये हरिवंश महाप्रभु के वचन, दूरादपास स्वजनान सुख मर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। यदि आप अपने परिवार के संबंधों का त्याग कर दिए श्री जी के लिए, असरन सरन श्यामा जी को बानो। यदि आप
असरण हो गए, यही कठिनता होती है। ये जो भगवदानंद नहीं मिलता ना, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं हो रहा, प्रभु जनित आनंद नहीं मिल रहा, उसका कारण तुम कहीं ना कहीं अपने परिवार से मोह जनित संबंध को पुष्ट कर रहे हो। परिवार तो हरिराम व्यास जी का भी था वृंदावन में, लेकिन किंचन मात्र मोह थोड़ी था। उनके चरित्र में देख लो। परिवार तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी था। परिवार तो बहुत से ऐसे महाभागवत हुए जिनके हुए, लेकिन वो मोह रहे, ममता रहे। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और समता सब संसार में। ममता नित्य विहार में, समता सब संसार में। अगर परिवार का मोह नहीं छूटा तो अंतिम परिणाम उन्हीं के समीप हमारा शरीर छूटेगा। चाहे जितने दिन वृंदावन वास करो, जहां समस्या आई तहां वो भतीजा और नाना और दाताऊ और चाचा जितने संबंध, दूरादपास्य स्वजनान, अपने स्वजन संबंधियों से तनिक भी राग नहीं। आओ जाओ मिलो बैठो, भगवान के सब स्वरूप हो। किसी से कोई अधिक ममता, परीक्षा लेनी हो ममता की है कि नहीं, तो प्रश्न करो, ये मर जाए तो तुम्हारे में कैसा उत्तर आता है। अगर उत्तर आता है सही, हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा, या अभी मर जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो उत्साह ही होगा, तो जान लो ममता तुम्हारी नष्ट हो रही है। हाय कैसे रहूंगा, तो ममता फिर हट जाना चाहिए। अगर विरक्त है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो कभी अपने परिवार से तब तक संबंध न रखे जब तक ममता नष्ट ना हो जाए। और ममता नष्ट हो जाने पर ये सब नाटक दिखाई देता है माया का। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप हमें पहचानते नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी को नहीं पहचानते। अगर पहचानते हैं तो राधा बोलो, पहचान हो जाएगी। राधा बोलो, आपके चरणों का दासत्व भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन तासु प्राण बलिहारी, दूरादपास्य स्वजनान। देखो परीक्षा करो, इतने लोग बैठे हो, दूरादपास्य स्वजनान। यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ चुके हैं तो श्री जी की प्राप्ति की जो 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरा है सुख मर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहां सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि गरम गरम बन रहा हो, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाए। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं है। ये हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, अब तुम्हें कैसे रहनी बतावे। कमरे में इतना ऊंचा गद्दा है, सर्दी में पावदान में लेटे, अपना नीचे का मार्किन उतार करके लेट गए। अब ये कौन जानता है। सब कोई सुला के जाता है गद्दे में और नीचे उतरकर पावदान में लेट गए, मार्किन ऐसे ओढ़ ली। जितनी देर बेसुध रहे ने बैठ करके तखत का सहारा लेकर फिर भजन शुरू। खान पान की तो कहना ही क्या है, भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि ना रबड़ी ना रसगुल्ला, और ना इनकी चाहत है। और अब एक पूछ रहे थे, हमने सुना आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय। बोले हम बना के लाए, हमका दे दे। देखा भी नहीं, कहा हमें प्रिय है राधा नाम की रसगुल्ला प्रिय। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जो विहार तुम्हें भी हो। सही, हमसे अगर ईमानदारी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो हम ढूंढे तो जगत में कुछ मिलता ही नहीं। क्या प्रिय है? जो 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाए वो रसगुल्ला प्रिय है। तो जीवन भर प्रिय उपासना का मतलब क्या रहा? अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति का त्याग। दूसरी सीढ़ी आप पार कर गए, श्री जी के पास पहुंचने वाले हैं। तीसरी है सर्वेषु साधन वदेषु चिरम निराशा, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। ये देखो, ये सबसे कठिन सीढ़ी है। जो आप साधन कर रहे हो उससे जो प्राप्त सुख है उनको भी स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना है श्री जी के चरण आश्रय का सुख। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्रा, केवल गोरे चरणारविंद का सुख। केवल लाडली जी के नाम रूप लीला धाम का गायन करके रुदन करना, उसमें सुख लेना, ये कोई साधन सुख नहीं, ये तो हमारा जीवन है। साधना और अष्टांग योग, सांख्य योग और भी जो साधन है उनके द्वारा हमें सुख प्राप्त नहीं करना। तब श्री जी की प्राप्ति निश्चित है। 3 बातों को समझ लो जो श्री जी को देने के लिए अवतार धारण के हरिवंश महाप्रभु वो कह रहे हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वदेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्मरामी। बस श्री लाडली जी से अपनापन। कई बार सत्संग में कहा है आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। देखा, सब छोड़ करके दिखाई दे रहा है कि अब भगवान के आश्रित है, लेकिन पाई भर आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं। आप लोग अपने जीवन की कसौटी को देखो तो आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हो जहां पूरे जन्म के जन्म लग जाते, नहीं चढ़ पाते। आपका परिवार से संबंध नहीं, आपका सांसारिक भोग से संबंध नहीं, आपका मनोरंजन से संबंध नहीं, आपका समाज से संबंध नहीं, केवल अपनी दिनचर्या से संबंध है। अब भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसको होगी? भगवत प्राप्ति गुणा और अवगुणों से रुकती या होती नहीं है।
ये गुणातीत है, ये कृपा से होती है। आप सब कृपा पात्र हैं पूर्ण रूप से। हमको केवल गोरे चरणारविंद के भरोसे पे रहना, हमारा संबंध श्री जी से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, बड़ा दुर्लभ वृंदावनवास है। यदि वृंदावनवास मिल गया है तो 4 दिन का जीवन है, 4 दिन का जीवन। 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु। आखिरी वाली तो चिंता मत करो वो तो है नहीं तुम में। कि भाई जितेंद्री, सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है। शरणागत है विदत पति, बड़ा आनंद का विषय है। केवल श्री जी के भरोसे पड़े रहना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्री जी का भरोसा क्या है? इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई अकेले रह रहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की दृष्टि है। किसी का भरोसा मत लेना। अगर कोई भरोसे में आवे कि हम तुम्हारे अमुक लगते हैं, चलो घर में वहां मदद तो पिला देंगे, तो कहते तुम पी के अमर हो जाओ, हम तो मरने आए हैं वृंदावन, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो तो जीव निश्चित श्री जी के चरणों का दर्शन पा जाएगा। श्री जी बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है। बस केवल एक चीज मानती है, अपनापन। हम लोगों ने अपनापन अपने शरीर को, शरीर संबंधियों को दे रखा है। यही अपनापन श्री जी को देना है बस, और कोई साधना हमारी नहीं। हम लोग आके कीर्तन करके, कथा वार्ता सुन करके एक बात हमें करनी है कि हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में आ जाए बस। हृदय में श्री जी के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। बाहर बाजार लगी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु है। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ, नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणा के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों के जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसे वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं। धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन ही कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगे भैया मुझे नहीं चाहिए। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। उस सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गया या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहां है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे वे झटपट नित्यानंद जी को खोज लाते, और नित्यानंद जी से किसी का कोई परिचय थोड़ी था कि ऐसे हैं नित्यानंद जी। पर आदेश हुआ महाप्रभु का कि खोज करो। श्रीवास पंडित और हरिदास जी, यवन हरिदास जी, दिन भर खोजते रहे, किंतु कहीं पता न चला कि कोई आगंतुक महापुरुष आए हैं। अंत में निराश होकर वे महाप्रभु के पास लौट आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपकी आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा, किंतु कोई पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा करें, जहां बतावें वहीं जाएं, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं है। कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितनी अवस्था है, ऐसा कुछ पता नहीं। महाप्रभु इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, वो स्वयं जरूर यहां आ जाएंगे। मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहां आ गए हैं, लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। ये कहकर महाप्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे वहीं गए। पंडित नंदनाचार्य जी के घर में नित्यानंद महाप्रभु रुके हुए थे। आचार्य के घर में जाकर देखा, दिव्य कांतियुक्त महापुरुष अमित तेजस्वी संपूर्ण घर को मानो प्रकाशित कर रहे हैं, और पद्मासन में बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु। उनके मुखमंडल की तेजोमयी किरणों से
ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी, शरद चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता, शांतता और मनोहरता मिली हुई थी। गौरांग महाप्रभु ने भक्तों के सहित जाकर नित्यानंद महाप्रभु की चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। नित्यानंद प्रभु निर्निमेष दृष्टि से गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। भक्तों ने देखा पलकों का गिरना एकदम बंद है दोनों महापुरुष की। नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को। सभी स्थिर भाव से मंत्रमुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए, इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों का उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। यह सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा, कोई श्लोक सुनाओ। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। जिस श्लोक को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर के ब्रह्मानंद में छके हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता भगवान व्यासदेव जी से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया। श्रीवास बड़े मधुर स्वर से, उच्च स्वर से सुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस श्लोक में कितना माधुर्य है, इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात यह थी कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्याकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के पास ना कर घोर जंगल में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास भगवान ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके दूसरों को सुनाएं, किंतु जितनी देर गौ दूही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं श्री सुखदेव जी रुकते नहीं थे। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को किस प्रकार पढ़ सकते। इसलिए व्यासदेव जी को जो मन में भाव था कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पढ़े, वो मन में ही दबी रही। व्यासदेव जी के शिष्य घोर जंगल में समिधा कुश तथा फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक सिंह मिला। सिंह को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यासदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल में नहीं जाया करेंगे। आज हमें सिंह मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यासदेव जी कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय किस बात का है? चलो हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके गायन के प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप गए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की कि आपने कहा था जंगल में समिधा फल पुष्प लेने जाएंगे तो हम एक मंत्र बता देंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो कोई भी हिंसक जंतु तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़े थे तो भगवान व्यासदेव जी ने इसी श्लोक को कहा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक सिखा दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति के सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी मिलकर जब जंगल में गए तो एक स्वर में बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीं चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। ये श्लोक गान किया। जब मधुर स्वर में निर्जल जंगल में ऐसे जोर से कई ऋषि मिलकर के गान किए जो भगवान व्यासदेव जी के शिष्य थे, तो अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कान में इस श्लोक पड़ा। मुग्ध हो गए इस श्लोक का अर्थ समझकर और शिष्यों से जाके पूछा, तुम लोग ये श्लोक कहां से सीखा? शिष्यों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकता। भगवान श्री सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके वे पागल से हो रहे थे।
वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यासदेव जी के समीप गए और उस श्लोक की पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर भगवान व्यासदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्री सुखदेव जी को एकांत में ले गए, धीरे से कहने लगे, बेटा मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर दिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा गायन करने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा नशा है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया वो कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि छोड़ना भी चाहे तो भगवान का प्रेम उसे छोड़ने नहीं देता। श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण रसासव, श्री कृष्ण मधुमय मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूतपने के आग्रह को छोड़कर श्री व्यास जी के समीप जाकर श्रीमद् भागवत के पठन में संलग्न हो गए और सांगोपांग 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। तभी भगवान व्यासदेव जी कहते, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों ना हो, वे तो रसराज है ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए। गौवें चराने प्रभु जा रहे हैं, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल हैं। आज उन्हें न जाने क्या सूझी है कि कमनीय कीर्ति, कन्हैया की निरंतर कीर्ति का बखान करते हुए सखा जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में मस्त हैं। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर है। नटवर बपो बरहा पीडम, सिर पर मोर मुकुट और नटवर बपो, कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प लगे हैं। कनक के समान, बिजली के समान, स्वर्ण के समान जिसकी कांति ऐसा पीतांबर धारण किए हैं। शरीर श्याम सुंदर है, श्याम शरीर है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करने में तत्पर है। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जे ही नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला, हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए, पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थरथर कांपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर के नित्यानंद महाप्रभु निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर पड़े। महाप्रभु नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ। वे कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद आज हम सभी लोग आपकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो गए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर है तो की कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। महाप्रभु की इस प्रेममयी वाणी को सुनकर अधीरता के साथ नित्यानंद प्रभु ने कहा,
हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की, सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए, सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा, जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सब के दर्शन किए, किंतु वहां केवल स्थानों के दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा कि इन स्थानों से भगवान कहां चले गए, तो मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान तो नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। इसलिए मैं नवद्वीप में आया हूं। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गोदी में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाप्रभु ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु आप स्वयं ईश्वर हैं, आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं, मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान है, हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। इन बातों को भक्त मंत्रमुग्ध की भांति चुपचाप पास में बैठे हुए आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। मुरारी गुप्त ने धीरे से श्रीवास से पूछा, इन दोनों की बातों से पता ही नहीं चलता कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। धीरे ही धीरे श्रीवास पंडित ने कहा, किसी ने शिव जी से जाके पूछा कि आपके पिता कौन है। इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री हरि। उसी ने जाकर भगवान श्री हरि से पूछा कि आपके पिता कौन है, तो हंसते हुए श्री हरि ने कहा, देवादिदेव श्री महादेव जी ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार इनकी लीला यही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नंदनाचार्य जी इन सभी लीलाओं को आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उनका घर प्रेम का सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेम की हिलोरें मार रही थी। करुणा क्रंदन और रुदन की हृदय को पिघलाने वाली ध्वनियों से उनका घर गूंज उठा। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्चिमी भाषा में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी को बोलने वाले अन्य साधारण लोगों की बुद्धि के बाहर की बातें थी। महाप्रभु गौरांग देव और महाप्रभु नित्यानंद जी, इन दोनों का मिलन हुआ। प्रेम का पथ बड़ा व्यापक है, एक कहां प्रकट हुए एक कहां प्रकट हुए, लेकिन दोनों आकर के मिले। ये दोनों भारत भूमि को भगवान नाम संकीर्तन और प्रेम से परिपूर्ण किया। प्रेम में संदेह नहीं होता, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में बनावट के लिए कोई स्थान नहीं होता, प्रेम में पात्रा पात्र का भेदभाव नहीं होता, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम में कोई वर्ण नहीं होता, प्रेम में कोई कुल गोत्र सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता। इसलिए प्रायः लोगों के मुख से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है, कोई सब नहीं देखता। पर प्रेम के ही वास्तविक नेत्र होते हैं, प्रेम अंधा नहीं होता। वास्तविक तत्व को तो प्रेमी ही जानता है। ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में है। प्रेम अंधा नहीं, असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका निशान सदा ही ठीक लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं खोज निकालेगा। देखो, महाप्रभु को किसी ने बताया नहीं कि नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद महाप्रभु आए हुए हैं, सीधे उठे और वहीं पहुंच गए। ये प्रेम का आकर्षण। प्रेम में अंतःकरण समर्पित किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों जब प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेम में निरंतर ध्यान रहता है, जिससे हमारी प्रीति है उसका ध्यान निरंतर रहता है। और प्रेम में अंत तक प्रेमी जिससे प्रेम कर रहा था उसी का स्वरूप बन जाता है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े, कान है कि प्राण है। वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उपास से एक निश्चय कर लो। गुरु प्रताप से कभी इसकी उपासना, कभी उसकी उपासना, कभी ऐसे प्रेम नहीं होता। उपास से एक निश्चय कर लो और अपने हृदय में बात बैठा लो कि इनके सिवा हमारा कोई नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार है।